किस नंबर वाले का सबसे ज्यादा ब्रेकअप होता है मैम? सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स होते ही नंबर 2 के। किस नंबर वाले सबसे ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं इन लव लाइफ? आप नंबर 1 और नंबर 8 पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। कौन से नंबर वाले लड़की शादी के बाद बहुत टेंशन देती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराती है? नंबर 4। 2026 में किस नंबर वालों के आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवोर्स होंगे? नंबर 6। इसका एक रीजन है। किस नंबर वाली वाइफ शादी में सबसे ज्यादा शक करती है? अगर मैं शक की बात करूँ ना कि कौन शक सबसे ज्यादा करता है, तो नंबर 7 ये बहुत ज्यादा शक करता है। किस नंबर वाले प्यार में कभी माफ नहीं करते? नंबर तूने 4 कभी नहीं। किस नंबर वाली सासू मॉम से एकदम दूर रहना कि ये तो ना मिले भगवान? नंबर 7। अच्छा, किस नंबर वाले हमेशा अपने माँ बाप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, स्पाउस को कम देते हैं जब बात आती है? ये नंबर 3 होते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका 2026 में। तो अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लव लाइफ के ऊपर, लव मैरिज के ऊपर, ब्रेकअप्स के ऊपर, हार्ट ब्रेक के ऊपर। आजकल आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आते हैं, इतने ज्यादा सवाल आते हैं कि मेरा दिल टूट गया है, क्यों टूटा, किस वजह से टूटा, क्या रेमेडी करनी है, क्या वो लाइफ में वापस आएगी, क्या मुझे वो अनब्लॉक कर देगी, क्या वो मुझे दोबारा मैसेज करेगी, मैं क्या करूं जिससे वो वापस आ जाए। ऐसे हजारों लाखों कमेंट और मैसेज देखने के बाद हमने प्लान करा कि चलो 2026 की जो शुरुआत है वो हम शुरुआत करते हैं प्यार से। लव के बारे में बात करेंगे। तो जिस किसी का भी आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है या हो चुका है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा नहीं चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं पकड़ा जाएगा, तो उस पूरे टॉपिक पर हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा धोखा देते हैं, जिनसे आपको बच के रहना है? वो कौन से नंबर होते हैं जो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं? वो कौन से नंबर होते हैं जिनसे आपको प्यार करना है? और वो कौन से नंबर होते हैं जिनसे आपको बच के रहना है? अगर इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो ये पूरा पॉडकास्ट देख लेना, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार। मैम ने परमिशन दी है कि ध्रुव कोई बात नहीं, एक पॉडकास्ट हम अपने दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए करते हैं जिसमें हम बात करेंगे लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि लव लाइफ के बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप देख लो भाई, और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा एक लाख टारगेट हमें पूरा करना है, तो वो आप लोगों की दुआओं से और आशीर्वाद से ही होगा। और लव लाइफ वाले जितने भी परेशान लोग हैं, ये पॉडकास्ट पूरा देखें, एंजॉय करें, और जितने भी आपके सवाल होते हैं वो इस पॉडकास्ट में होने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ध्रुव ने कोई सवाल नहीं पूछा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, भर भर के कमेंट करो, इस पॉडकास्ट के सारे कमेंट के जवाब दिए जाएंगे, ये पक्का वादा है। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, 2026 में किस नंबर वालों की लव लाइफ एकदम बेहतरीन होने वाली है? अगर 2026 को कहूँ तो 2 नंबर वाले। नंबर 2, आप जितना मर्जी प्यार करो, ये आपके लिए ऐसा ईयर आ रहा है जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगा। मीन्स ये मैंने महात्माओं वाली बात बोली है, लेकिन ये है कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। मैम, 2026 में आपने पहला पॉडकास्ट यही क्यों चुना? एक्चुअली ध्रुव, क्या है कि जब मैं कभी भी क्लाइंट से बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे युवा लोग आते हैं मेरे पास, गर्ल्स एंड बॉयज़, कि मैम प्लीज़ हमारा ब्रेकअप हो गया है, क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कई बार तो कि आजकल यही लोग क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे भी एक रिसर्च की जाए और एक पॉडकास्ट बनाया जाए कि क्यों आज के दौर में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। देखिए, प्यार तो हीर रांझा ने भी किया, लैला मजनू ने भी किया। कोई आज की चीज़ नहीं है ये कि आज शुरू हुआ, कभी पहले नहीं हुआ था। तो ये ऐसे स्टोरीज नहीं बनी हुई हैं। बट आज ये दौर जो चल रहा है, आप हर बच्चे को देखो तो किसी ना किसी का अफेयर है, कॉलेज टाइम का, ब्रेकअप्स हो चुके हैं, वो दिल टूट चुके हैं, फिर वापस जुड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो उनको उनके नंबर्स क्या कहते हैं, उनके नंबर्स के थ्रू उनको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या उनकी लाइफ में प्यार लिखा भी है कि नहीं लिखा, कि चुपचाप अरेंज मैरिज कर ले अपने पेरेंट्स की बात मानकर। यही चीज़ें सोच के आज इन बच्चों के लिए मैंने सोचा कि इनको बताया जाए कि आपका प्यार सफल होगा या नहीं होगा, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और 100%
आपकी किस्मत में लिखी ही लव मैरिज है। क्या बात है। तो किस नंबर वाले का सबसे ज्यादा ब्रेकअप होता है मैम? अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो मैंने जो नंबर 2 कहा है ना अभी, कि ये नंबर 2 का साल है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स होते ही नंबर 2 के, इसके बाद नंबर 7 के। ओके। एंड सबसे ज्यादा किस नंबर के हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा होते हैं? सच्चा नंबर प्यार। नंबर 7। बेचारा सच्चा प्यार करता है, सामने वाला कई बार धोखा दे जाता है, और धोखे भी नंबर 7 वाले ही सबसे ज्यादा देते हैं, ये वाइस वर्सा है। अच्छा। और शादी में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर धोखा देता है? शादी नहीं करनी, प्यार तो कर लिया लेकिन शादी नहीं करनी, तो ये नंबर कई बार 7 ही होता है, जो प्यार तो कर लिया लेकिन पलट गए। सच्चा प्यार किस नंबर वाला सबसे ज्यादा निभाता है? 6 नंबर। 6 नंबर एक फैमिली नंबर है, एक प्यार का नंबर है। अगर हम कहीं, ये होता है प्यार का नंबर, लव मैरिज भी करेगा, निभाने की कोशिश भी करेगा, फैमिली नंबर है। लेकिन अगर नंबर 1 वाले ने प्यार कर लिया, फिर वो कभी छोड़ेगा नहीं। एक से ही प्यार करेगा, नंबर 1 है ना, सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो एक से ही प्यार करेगा, एक को ही पसंद करेगा, एक को ही चुनेगा, एक से ही निभाएगा। इसके अलावा नंबर 8 या तो प्यार करेगा नहीं, कर लिया तो सारी जिंदगी निभाएगा। क्या बात है। किस नंबर वाले सबसे ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं इन लव लाइफ? आप नंबर 1 और नंबर 8 पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। आपके लिए जो जान दे दे, ट्रस्ट, जान देना, बिल्कुल। आपके लिए जो जान दे दे वो नंबर 2 होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस नंबर के सबसे ज्यादा होते हैं? नंबर 6, नंबर 9। नंबर 9 को तो हम कहते हैं बजरंग बली का नंबर है, लेकिन नंबर 9 बजरंग बली का की ये क्वालिटी नहीं, उसके सबसे ज्यादा, अगर वो उसके कहीं आप उसकी डेट ऑफ बर्थ में उसका मूलांक भाग्यांक अगर 6 और 9 है, सबसे ज्यादा सलमान खान है वो। फिर नंबर 9 वाले हनुमान जी की इंसल्ट करा रहे हो आप लोग। अच्छा मैम, जैसे लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन कि वो मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, तो किस नंबर वाले प्यार में वापस आ जाते हैं? देखो, अगर आप नंबर 4 और नंबर 7 के हो तो इंतजार मत करो, वापस आपके पास नहीं आने वाला। ठीक है? ठीक है। ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका प्यार अगर एक बार चला जाए तो आपका जो हार्ट ब्रेक होता है ना, वो वापस आने वाला नहीं होता। ठीक? लेकिन अगर आप नंबर 6 के हैं, नंबर 2 के हैं, तो आपकी किस्मत में लव मैरिज लिखी है और ये प्यार वापस आ सकता है आपके पास। शादी के लिए सबसे अच्छा नंबर कौन सा है अगर लड़के की बात करें? अगर लड़के की बात करें तो आप अगर नंबर 6 के हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करने वाली है, या कोई भी होगी तो। और किस नंबर वाली लड़की से शादी कर सकते हैं आंख बंद करके? आप नंबर 2 और नंबर 6 की लड़की से आंख बंद करके शादी कर लो, वो आपको प्यार भी करेगी सारी उम्र और आपके लिए जान भी देने को तैयार होगी। कौन से नंबर वाले लड़की शादी के बाद बहुत टेंशन देती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराती है? नंबर 4 क्या? और नंबर 7 भी आपसे इतने क्वेश्चन पुट अप करेगी, क्यों की थी मेरे से लव मैरिज, मेरे में क्या देखा था, मैं अच्छी लगती हूँ आपको कि नहीं लगती, मेरे साथ जो है मेरा क्या चीज ऐसी थी जो पहली बार आपको अच्छी लगी। वो 7 इतने क्वेश्चन पूछेगी कि आप इरिटेट हो जाओगे, यार इससे क्यों हमने शादी कर ली। मुझे तो मैम 8 वाले भी ऐसे लगते हैं। 8 वाले जो है ना, वो लॉजिकल होते हैं, वो पहले आपको पूरा टेस्ट करते हैं कि आप स्टेबल रहोगे कि नहीं रहोगे, देन वो मैरिज करने के लिए हाँ करते हैं। अच्छा, किस नंबर वाले रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, मतलब टॉक्सिक रहते हैं लेकिन बने रहते हैं? अगर हम कहें कि नंबर 8, तो बने रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना हर चीज में वो कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई वो करते रहेंगे, तो उनका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा इरिटेट होता है। किस नंबर वाले लड़कों का चलते चलते अफेयर हो जाता है, कि रास्ते में जा रहे हैं और अफेयर हो गया? ये नंबर 9 और नंबर 6 नंबर 2 को भी हम ऐसे ही कहते हैं। नंबर 2 जो है वो सबसे ज्यादा धोखे क्यों कहा मैंने खाता है। नंबर 2 जो है ना, वो सबसे मून है ना, जल्दी से बहल जाता है। तो इनको, ये जो लड़कियां नंबर 2 की अगर गर्ल्स हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं।
ये फटाफट बहक जाती हैं और बहकने के बाद जब शादी कर लेती हैं बाद में पछताती भी बहुत है। 2026 में किस नंबर वालों के आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डाइवोर्स होंगे? नंबर 6। इसका एक रीजन है, जी 2026 नंबर 1 पे आ रहा है। 6 नंबर है ही ब्यूटीफुल नंबर, और मैंने कहा कि ये अब जान भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी 1 और 6 की एनर्जी साथ में आती है तो यहाँ पर डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। नंबर 4 के भी बहुत डाइवोर्स होंगे, कोर्ट केसेस, मैरिज इश्यूज। और किस नंबर वाली लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा होते हैं? अब प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन कॉमन हो गया है ये कॉमन हो गया। अगर मैं कहूं कि नंबर 2 और नंबर 6 ये 2 लड़कियों के सबसे ज्यादा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। कोई ऐसी रेमेडी है कि जिससे हम करें तो जो हमारा प्यार, जो जिसने हमें ब्लॉक कर दिया, ये जो चला गया, वो वापस आ जाए? रेमेडी तो है, अगर कर सकते हो तो आज ही नोट कर लीजिए। जी आपने करना क्या है कि अगर आपका जो प्यार चला गया है उसके एक कागज ले लीजिए, कोई भी वाइट पेपर हो, उसके ऊपर रेड कलर के पेन से उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ठीक है। और एक ना आपने टमाटो होता है, टमाटो को बीच में से कट करना है। कट करने के बाद उसके बीच में वो जो स्लिप है वो रख देनी है। उस टमाटो को आपने बंद कर देना है, ठीक। उसके बाद उस टमाटो को आपने फ्रिज में कुछ दिन के लिए रख देना है। वो जम जाएगा फ्रीजर में, नॉट फ्रिज में, फ्रीजर में। वो बिल्कुल जम जाएगा, यानी कि आपका प्यार जो है अंदर पैक हो गया, ठीक। उसमें इंटेंशन, जब आप उसको फ्रीजर में रख रहे होगे, उसमें पूरी इंटेंशन डालनी है। क्या इंटेंशन डालनी है? कि मेरा प्यार जो है इसी तरह फिक्स हो जाए और मेरे पास वापस आ जाए। ओके ठीक है। अब ये इंटेंशन डाल के आपने वो जमा दिया। उसके बाद आपने 7 डेज बाद उसको बाहर निकालना है। इंटेंशन देनी है कि मेरा प्यार अब मेरे पास वापस आ चुका है, और उस टोमेटो को बहुत दूर जाकर कहीं फेंक देना है। वो यूनिवर्स को दे आना है एक तरह का, कि ये मैंने आपके पास भेजा, मेरी विश को पूरा करो अब आप। ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे आपका गया हुआ प्यार वापस आ जाता है। क्या बात है। तो आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। मैम अगला क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं। वो कौन सा एक तरीका है जिससे हम पता कर सकें कि हम से जो पार्टनर है वो रियल लव करता है या नहीं? वो कौन सा तरीका है? देखो, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिन पे भरोसा करना थोड़ा सा कम होता है। उसमें मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बता देती हूँ, लेकिन बस यही है कि ऐसा ना हो कि कुछ घर टूट जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती, ठीक है। तो एक 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन होता है। आप इन पे भरोसा नहीं करो, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, ये आपको छोड़कर जा सकते हैं। ये डिटैचमेंट का नंबर है, ठीक है। वीनस के साथ केतु जुड़ गया है, ये आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है। ये आप बिल्कुल इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। डन है। इसके अलावा अगर 2 के साथ 8 आ गया है, ठीक है, यानी कि एक पर्सन का है ये, आप 2 का नहीं लीजिए, एक ही पर्सन का। आप बॉय हैं या गर्ल हैं, आप 2 8 के हैं, आप 6 7 के हैं, ऐसे पर्सन जो हैं ये भी जल्दी डिटैच हो जाते हैं या प्यार में धोखा ये हो जाता है इनके साथ। इसके अलावा 6 एंड 9 है, ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, इन पे भरोसा मत करो। 6 एंड 9 वालों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। अच्छा, प्यार में बहुत ज्यादा अग्रेसिव कौन से नंबर होते हैं कि अगर तुम नहीं मिली तो तुम्हें जान से मार दूंगे? देखिए, ये है राहु, ये राहु है, नहीं मिली तो किसी और का नहीं होने देंगे। मंगल है, नंबर 4 और नंबर 9, इनसे प्यार किया तो या तो ये जान ले लेंगे या जान दे देंगे, तो इनसे बच के रहना होता है। एंड आपने वो मूवी देखी धड़कन? उसमें सुनील शेट्टी जी हैं जो पूरा बदला लेते हैं आखिरी तक। वो कौन से नंबर वाले हैं? 9 नंबर, 9 नंबर या राहु या मंगल, यही 2 नंबर। देखिए, वहां पर 2 पर्सन दिखाए थे आपको, दोनों ने ही प्यार किया और दोनों ही ने इंटेंस प्यार किया। एक का प्यार था कि तू मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे तेरी शादी हो गई है। दूसरे का प्यार था कि मैं तुझे दिल से चाहता हूं, तू जहां रहे वहां खुश रहे, मैं तेरे लिए हूं। तो ये 2 प्यार में अंतर कैसे? एक का प्यार राहु और मंगल का है, तू मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मैं चाहता हूं वो मुझे आज ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, बट तू मुझे चाहिए,
चाहे चाहने के बाद उसको वैल्यू ही खत्म हो जाए उसकी, है ना, बट चाहिए, आपको लालच है कि ये चीज मुझे 100% चाहिए। एक होता है इंटेंस प्यार, वो करेगा नंबर 2 वाला, नंबर 1 वाला, नंबर 6 वाला, लेकिन नंबर 6 वाला अपना प्यार दे नहीं देगा, है ना, कि तू जहां रहे मैं खुश हूं। उसको भी चाहत होती है कि ये सारी उम्र मिले, लेकिन उसकी चाहत वो नहीं होगी कि मैं मार डालूंगा। ठीक है। वो नंबर 9 एंड 4 है, नहीं मिला तो कुछ भी कर दिया। बट नंबर 6 वाला जो है मैनिपुलेटिव होता है। जैसे आपने कुछ मूवीज देखी होंगी जहां पर एक लड़की जो है बिल्कुल सच्चा प्यार कर रही है, बट दूसरी जो है वो मैनिपुलेशन से उसको अपने साइड में कर लेती है। ठीक है ना, तो वो जो 6 नंबर है वो मैनिपुलेटिव है, वो अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करके आपको हासिल कर लेगा, है ना। और जबकि नंबर 2 वाला जो है वो इंटेंस प्यार करेगा, आपके लिए जान भी दे देगा। किस नंबर वाले प्यार में सुसाइड कमिट कर लेते हैं आपके हिसाब से? नंबर 7, नंबर 2 भी कर सकता है। क्या करें मैम? अगर जुड़ गए आपसे, नंबर 7 बहुत मुश्किल से जुड़ता है, बहुत अपनी तरफ से वो डीप रिसर्च में जाता है कि इसके साथ जुड़ूं नहीं जुड़ूं, जुड़ूं नहीं जुड़ूं। धोखा भी इसीलिए इसको मिलता है, अपनी तरफ से वो बहुत खोजबीन करके प्यार करेगा। नंबर 2 वाला तो सोचेगा ही नहीं, वो तो कर लेगा, इसलिए उसको धोखा मिलता है। ठीक है, वो तो कर लेगा गलती, लेकिन नंबर 2 एंड नंबर 7 इसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, किस एज नंबर वालों को आपको लगता है कि 40s के बाद उनके जो है प्यार में सच्चे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ खुरापात करने लगेंगे? देखो, ये ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि आप नंबर 1 के हैं, मैंने कहा कि आप प्यार करेंगे तो एक से ही करेंगे और सारी उम्र उससे निभाएंगे, लेकिन आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो खुराफाती हो गया, अब वो आ गया नंबर 4 पे, या वो आ गया नंबर 6 पे, है ना। अब आप 1 एंड 6 कॉम्बिनेशन के हो गए, ठीक है, बड़े लॉयल चल रहे थे, बिल्कुल सही चल रहे थे, और जैसे ही आपका 6 नंबर जागृत हुआ, मींस आफ्टर 40, आफ्टर 35, ये हमारा डेस्टिनी नंबर जो है ना उबलना शुरू कर देता है कि अब मैं आ गया हूं, अब मेरे एट्रीब्यूट्स जो हैं आप में आएंगे। तो अब 6 नंबर क्या है? रोमांस। 6 नंबर जो है वो ऐसा नहीं है, वो उसको हर समय हर उम्र में जो है उसको रोमांस चाहिए। तो बस अच्छे भले सीधे साधे इंसान थे और आफ्टर 40 नॉटी हो गए वो। बस तो 3-4 साल बचे हैं दोस्तों मेरे ब्रह्मचर्य के। ठीक है मैम, कुछ ना मैं सवालों के आपसे आंसर भी चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल, हमारे दोस्तों की ही क्वेश्चन है, इनकी जीवन की दुविधाएं हैं। श्योर। पहली कंडीशन आपके सामने ये है, मान लीजिए किसी का हार्ट ब्रेकअप हो गया, अब वो आगे लाइफ में क्या करे? देखो, किसी का हार्ट ब्रेकअप हुआ और वो आगे लाइफ में क्या करे, इसका बहुत सिंपल आंसर है कि आपकी जो भी हॉबी है आप उसको अपना के उसकी तरफ चले जाइए, ये बेस्ट होता है। ठीक। आप जो डूब जाते हैं, डूबने वाले नंबर भी होते हैं, आप नंबर 2 के हैं, आप डूब जाओगे, नंबर 2 मल्टीपल आ गया, आप सुसाइड कमिट करने का सोच लोगे, है ना। नंबर 6 है, मल्टीपल आ गया, एक कोने में चले जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि प्यार में धोखा क्यों मिल गया। प्यार में धोखे सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि आप नंबर 2 के हो, नंबर 6 के हो, या नंबर 7 के हो, या नंबर 4 के हो, ये नहीं, आपके ग्रिड में कितने मल्टीपल नंबर हैं वो भी बताते हैं कि आपको प्यार में धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना, ठीक है, आप अगर 222 लेकर बैठे हो तो आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, दिल टूटा है, अब मुझे जो है सुसाइड ही कमिट कर लेना है, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, मुझे तो प्यार में धोखा मिल गया। कहाँ नंबर 2 कहते हैं जी प्यार वाला होता है, मेरा तो कोई प्यार वाला नंबर नहीं है। ठीक है ना। ये जो कंट्रोवर्सीज आती है ना कि भाई हाँ आप जो कह रहे हो वो गलत है, वो गलत इसलिए कि वो अपना सिंगल नंबर देख रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रिपल नंबर की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो ग्रिड पढ़ना भी तो आना चाहिए आपको। तो अब आपके अगर मान लीजिए कि आप अपनी हॉबी को नहीं अपना सकते हैं, ठीक है, आप इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि कुछ नहीं कर सकते, तो भाई और कुछ नहीं तो पार्टीज में जाना शुरू कर दो, अपना ध्यान डाइवर्ट करो। ठीक है, नंबर 2 के हो ना, नंबर 6 के हो ना, अगर आपको ऐसा कुछ मिला है
तो आपको आपका सोशल सर्कल ही ठीक करेगा और कोई ठीक नहीं कर सकता। ओके। लेकिन हर नंबर का अपना अलग अलग होगा, हम्म, है ना। नंबर 4 वाला अगर धोखा खा लिया तो उसको प्यार से विश्वास ही हट जाएगा। हाँ। वो कहेगा अब जिंदगी में मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, वो अपने काम में डूब जाएगा। दोबारा प्यार नहीं करना। नहीं करना, चाहे जो मर्जी कर लो। नंबर 9 वाले नंबर 9 वाले को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फास्ट है, वो मूव वो ऑन फास्ट कर है, वो मूव ऑन कर जाता है। किस नंबर कहता वाले है कि बहुत तू जल्दी मूव नहीं ऑन तो कर कोई लेते हैं? और सही, या फिर मुझे चाहिए ही नहीं, हाँ अब जाओ, मैं तो एनजीओ में जा रहा हूँ और सबका भला कर रहा हूँ। मैम, किस नंबर वाले बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं? नंबर 9, नंबर 9। नंबर 9 कर जाते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। किस नंबर वालों को फर्क ही नहीं पड़ता ब्रेकअप हो गया? नंबर 1 को आप कह सकते हो कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो वो कहते हैं ठीक है, ये हमारी किस्मत में ही नहीं था, हम कुछ और करते हैं। किस नंबर वालों को यही घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बीवी का या मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? हाँ ठीक है तो। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि किसी को फर्क ना पड़े, लेकिन एक नंबर 8 है, वो अपने को तो अंदर से वो कर लेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो परिस्थितियों से जल्दी संभल जाता है, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं था। नंबर 8 वालों बट को? वो दोबारा नहीं करता, अच्छा। वो दोबारा नहीं करेगा। कहते ना हमने शादी ही नहीं करनी, वो चला गया उसकी किस्मत, लेकिन अब हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन सेम एट्रीब्यूट्स आपने 7 वालों के लिए बताया अभी। 7 वाले जो हैं वो कैसे होंगे? हाँ 7 वाले डिटैच जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में उनको फर्क पड़ता है। ओके। 8 वालों को? 8 वाले जो हैं वो और टाइप के होंगे, उनको लगता है कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं था, ठीक है। ये चला गया, ठीक है, लेकिन अब वो किसी और के हो नहीं सकते फिर। किन नंबर्स वालों की मल्टीपल शादियां हो जाती हैं? नंबर 6 मेल फीमेल दोनों? दोनों, ये नंबर 6 है। क्या करें ऐसा, अगर मेरे जानने में किसी की 2 शादियां होने वाली हैं और वो कोई रेमेडी कर सकता है जिससे वो एक से ही खुश रह पाए? देखो, 2 शादियां, नंबर 6 तो मैंने कहा, लेकिन अगर 4-6 का कॉम्बिनेशन है 100% लव मैरिज होगी, 100%, और वो भी इंटरकास्ट मैरिज होगी। ओके। या फिर अपनी मैरिज से वो चौंका देंगे, हैं ये क्या हुआ, इसने ऐसे कैसे कर लिया। उनकी मैरिज में एक शॉक जरूर लगेगा, भाई इंटरकास्ट नहीं है तो कम पढ़ी लिखी लड़की ने एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड लड़के से मैरिज कर ली, अरे इसको कैसे मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और लड़के वाले कहेंगे हैं इतना हाईली एजुकेटेड, इतना सुंदर, कैसी लड़की से शादी कर ली। मींस 4 और 6 का कॉम्बिनेशन आपको कुछ ना कुछ चौंकाने के लिए आके खड़ा होता है मैरिज, लव मैरिज में, लव मैरिज किक ये 100% होगा। किस नंबर वाले फायदे के लिए शादी करते हैं? ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन। 5 नंबर वाला, अभी तक मैंने 5 नंबर की बात नहीं की। 5 नंबर वाला मौज मस्ती वाला नंबर होता है, जो आपने कहा था ना कि बहुत ज्यादा कौन कर सकता है, उसमें मैं 5 नंबर का भी नाम लूंगी। हम 6 ही किए जा रहे हैं अभी तक, क्योंकि 6 नंबर वाले बेचारे लव मैरिज कर लेते हैं, रोमांटिक होते हैं, तो 5 नंबर वाला कम नहीं है। इस नंबर को मैं कहूंगी ये है ऐसा नंबर। अच्छा, जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल के लिए भगवान कृष्ण को लेते हैं, भगवान श्री राम को लेते हैं, उनसे प्यार को कंपेयर करते हैं, किस नंबर वालों का प्यार आप राम जी के प्यार जैसा बोलेंगे? नंबर 1। और किस नंबर वालों का प्यार आप भगवान कृष्ण जैसा प्यार बोलेंगे? नंबर 2। ज्यादा अच्छा आपको कौन लगता है इसमें, भगवान श्री राम जो शादी भी हो गई साथ नहीं रह पाए, या भगवान कृष्ण जिन्होंने शादी ही नहीं करी? नहीं, शादियां तो बहुत की, राधा से नहीं की। राधा से नहीं की जी। अगर हम राधा कृष्ण का प्यार कहें तो वो तो इंटेंस प्यार है, वो प्यार है जो आज तक जीवित है। आज भी आप लोग कृष्णा कृष्णा कम और राधे राधे ज्यादा करते हो। तो ये नंबर 2 की खूबसूरती है, जो प्यार मरने के बाद भी अमर रहा, है ना, दिल से जुड़ा हुआ है। नंबर 2 क्या है, क्यों मैंने कृष्णा को नंबर 2 कहा, दिल से जुड़े हुए, जो लोगों के दिल में घुस गए,
हर गोपी में उनका प्यार, राधा में उनका प्यार, रुक्मणी में उनका प्यार, सत्यभामा में उनका प्यार, और जितनी भी उनकी रानियां उनमें उनका प्यार, हर पर्सन में उनका प्यार। तो जो दिल से जुड़ता है वो नंबर 2 है। और भगवान कृष्ण, भगवान राम, हाँ, ये भगवान राम, उनको सूर्यवंशी कहा गया, इसलिए मैंने नंबर 1 कहा। नंबर 1 को मैंने क्या उपमा दी? एक से प्यार करेंगे, कभी उनको नहीं छोड़ेंगे, सारी उम्र उसके लिए समर्पित रहेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने सीता से प्यार किया, चाहे उनको अपनी लाइफ से किसी रीजन से उनको छोड़ना पड़ा, मगर मन में हमेशा सिर्फ एक ही थी, सीता। सीता की जगह ना कोई ले सकी, ना आज तक ले, सीता राम ही कहा जाता है। आपको अपनी बेटी की शादी करनी हो तो आप भगवान श्री राम 1 नंबर से कराएंगे या भगवान श्री कृष्ण 2 नंबर से? मैं तो भगवान राम से ही कराऊंगी। इतने सारे जो दिल में बसी हुई गोपियां हो तो बेटी ही परेशान हो जाएगी। खुद करनी हो मैम, दोबारा मौका मिले अगले जन्म में, मैं अगले जन्म में मौका मिले तो भी मैं 1 नंबर से ही पसंद करूंगी। भगवान कृष्ण के प्यार में विश्वास नहीं है आपको? बहुत विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, हर एक के लिए है वो। लेकिन कई बार लड़कियों को परेशानी हो सकती है, भाई हर एक के लिए इतना प्यार तो हमारे लिए क्या। अच्छा, किस नंबर वालों का प्यार शादी से पहले तो बहुत ज्यादा होता है, शादी के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है? ये जो है ना, ये नंबर 5 हो सकता है। ये नंबर 5 है, रोमांटिक, चुलबुला, इधर जाने वाला उधर जाने वाला, बहुत ही मस्ती करने वाला, है ना। सोशल कहते हैं ना, बर्ड है ये, बटरफ्लाई इसको हम कहते हैं। हाँ, अब ये जो है ये कैसा होगा कि शादी से पहले बहुत जगह घूमेगा फिरेगा, मस्ती करेगा, कमिटमेंट नहीं करेगा, कमिटमेंट नहीं करेगा। युवा है, युवराज है, भाई मस्ती करनी है, मेरा हक है, मैं राजा का बेटा हूं, है ना। लेकिन शादी के बाद जो है ये कई बार संभल जाते हैं कि नहीं भाई बहुत मस्ती मार ली, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब मुझे एक के साथ रहना है। वो भी डिपेंड करता है 5 आपके पास कितने टाइम्स है। ये शर्त हमेशा लगती है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये हर एक की किसी की ना किसी की जिंदगी की बात हो सकती है। और लोग मेरा पॉडकास्ट सुनकर ये ना करें कि अपने ही हस्बैंड को या अपनी ही वाइफ पे शक करना शुरू कर दें। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इनको सिर्फ ऐसे नहीं लेना कि ये मजाक चल रहा है। किस नंबर वाली वाइफ शादी में सबसे ज्यादा शक करती है? शक्की नंबर 2 वाली हो सकती है, लेकिन वो दिल से प्यार करेगी। अगर मैं शक की बात करूं ना कि कौन शक सबसे ज्यादा करता है, तो नंबर 7 ये बहुत ज्यादा शक करता है। ओके। अच्छा, आजकल देख रहे हो आप एलुमनी वगैरह कितना चल रहा है, किस नंबर वाली लड़कियां शादी सिर्फ एलुमनी के लिए ही करती हैं? ये बहुत डेंजरस है, लेकिन नंबर 4 और नंबर 7 ये ऐसा कर सकते हैं कि एलुमनी के लिए शादी करें। क्या डेट ऑफ बर्थ में चेक करें शादी से पहले? भाई डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर 7 मल्टीपल है या नंबर 4 मल्टीपल है तो यहां प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मत करो शादी। अच्छा, आजकल आपने देखा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चल रहा है। आपको क्या लगता है किन नंबर्स वालों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एकदम स्मूथ चलता है? देखो, स्मूथ चलने वाले नंबर तो नंबर 1 और नंबर 3 हैं। यही 2 नंबर होते हैं जिनके रिलेशनशिप स्मूथ चलते हैं, है ना, आराम से कोई अड़चन नहीं आएगी। 8 वाले को भी अड़चन आ जाएगी, लेकिन 1 और 3 वाले को अड़चन कम आती है। रेशो, हम रेशो की बात करते हैं, 100% कोई भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे नंबर ग्रिड में होते हैं, आपका भाग्यांक है, बहुत सारी चीजें जोड़कर हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आनी है, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आनी है कि ऑनलाइन डिस्टेंस में है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आएगी नंबर 7 वाले को। ओके। सबसे ज्यादा टेंशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा वो। तो नहीं करना भाई नंबर 7। तुम क्वेश्चन पूछते रहोगे, करते रहोगे, तुम्हें बड़ा वो हो जाएगा कि हाँ ये बंदा ठीक है, जब एक्चुअल में आएगा ना वो काम खराब हो हर जाएगा। 5 मिनट वीडियो कॉल कर रहे हैं, दिखाओ कहाँ हो, चेक कराओ। अच्छा मैम, किस नंबर वाले हस्बैंड सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं? नंबर 1, नंबर 3 बहुत सपोर्टिव होते हैं, यहां तक कि नंबर 8 को भी मैं कहूंगी बहुत सपोर्टिव होते हैं। एंड किस नंबर वाले हस्बैंड बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते, हर चीज के अगेंस्ट होते हैं? अगेंस्ट तो नहीं कहूंगी मैं, यहां पर अगेंस्ट नहीं कहती मैं। नंबर 4 को मैं कह सकती हूँ कि हर चीज में टोका टाकी। नंबर 7 भी टोका टाकी है बहुत ज्यादा, आपको हर चीज में। एक नंबर जो 5 है ना,
वो भी इस टाइप का होता है। सपोर्ट करेगा वो, ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी मस्ती में ज्यादा लगा रहता है। और एक चीज और आप देखना, जहां सपोर्ट की बात है, नंबर 8 ऐसे खड़ा होता है बिल्कुल सपोर्ट में, लेकिन उसके अपने ना रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आप जो करोगे वो एक व्याख्यान जरूर आपको देगा, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये चीज करनी एक और चाहिए, प्रॉब्लम ये चीज और झूठ क्यों करनी। बोला, हाँ, सच ये क्यों नहीं ये बोला। नंबर 8 वाले की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है हाँ, कि दूसरा बंदा इरिटेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, किस नंबर वाले हस्बैंड शादी के बाद सबसे ज्यादा अब्यूज करते हैं अपने स्पाउस का? नंबर 4 बहुत गलत है। नंबर 9 और नंबर 4 ओके, इनकी लड़ाइयां भी होती हैं, ये अब्यूज भी कर सकते हैं, जिसमें नंबर 4 सबसे आगे है। कोई रेमेडी है मैम, अगर कोई कपल ये सुन रहा है तो वो कर सकता है जिससे थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड हो जाए उनके बीच की रिलेशनशिप? बिल्कुल, देखिए, एक ना 2 कैंडल्स लेनी है आपको, ठीक है? रेड कलर की एक कैंडल और एक वाइट कलर की कैंडल, 2 कलर की कैंडल्स लेनी है आपने। छोटी कैंडल्स ले लिए, क्योंकि वहां पर जो हम रेमेडी करेंगे वो आपको वहां पर उतनी देर बैठना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी कैंडल्स मत लीजिए। अब ये 2 कैंडल्स के ऊपर आपने थोड़ा सा परफ्यूम लगा देना है, ठीक ठीक? है, और इनकी जब लो जलानी है तो थोड़ी सी दालचीनी इनके ऊपर डाल देनी है, ठीक है, और एक इंटेंशन वहां पर रखनी है ठीक है। कि मेरे और मेरे स्पाउस के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने भी भाई वो अब्यूज कर रहे हैं, हमारे लिए शांत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, है ना, जो वो चाहते हैं तो वो हो जाए, और हम साथ साथ रहें बहुत खुश और बहुत प्यार से। ये आपने इंटेंशन डाली, उसके बाद वो ब्लो कर दी। ठीक है। ब्लो करने के बाद आप वहां पर बैठ जाइए और एक प्रेयर करिए। जो आपका स्पाउस है, उस अगर वो हस्बैंड है आपका, तो आप कहिए मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, आराम से कहिए। ठीक है। इंटेंशन है कि वो मधुर हो जाए मेरे लिए, अब्यूज खत्म हो जाए। और अगर वो आपकी वाइफ है जो आपसे गलत बोल रही है, तो आप कहिए मधुरम भार्या, मध्यम भार्या। आर्य मीन्स पति, भार्य मीन्स पत्नी। ठीक है। वो मधुर आपने करने हैं। जैसे जैसे वो कैंडल जलती चली जाएगी, नीचे बिल्कुल एंड हो जाएगा, आप उसके बाद ही देखेंगे उनमें धीरे धीरे फर्क पड़ता जाएगा। और ये जो मधुरम आर्या और मधुरम भार्या मैंने बताया है, ये आपको कम से कम 40 डेज तक करना है, लेकिन कैंडल्स नहीं जलानी। अब आराम से आप किसी भी टाइम पे बैठ के कर सकते हैं इसको। ओके। अच्छा मैम, किस नंबर वाली लेडीज हमेशा दूसरों के पतियों पर नजर डालती हैं? ये अगर मान लीजिए आप 6-4 के कॉम्बिनेशन के हैं, तो ये चीजें बहुत हो सकती हैं। बहुत इजी हो सकती है। मतलब आप अपने पति को 6 और 4 के कॉम्बिनेशन वाली लेडी से थोड़ा दूर रखें। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, किस नंबर वाले लड़के हमेशा प्यार करते हैं सेक्स के लिए? 9 और 6। अगर 9 और 6 सलमान खान का कॉम्बिनेशन है, 6-9 का, 6-9, 9-6, ये कहीं भी साथ में आ गए, इनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ही चाहिए होते हैं। ये कोई सच्चा बच्चा प्यार नहीं करते। जो लोग कहते हैं हम सच्चा प्यार कर रहे हैं, वो पता नहीं कौन से नंबर उनके पास ग्रिड में होंगे, तो वो शायद कर रहे हो, शायद, जिसे मैं कहती हूँ। अदरवाइज 6-9, 9-6 बहुत ज्यादा अफेयर्स, फिजिकल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। और किस नंबर वाले सिर्फ शादी करते हैं पैसे के लिए कि मैं तो घर जमाई बन जाऊं, पैसा मिल जाए? नंबर 4। नंबर 4 वालों से तो मुझे लग रहा है थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए। अच्छा है, ऊपर 5-4 आसपास नहीं है। पैसा नंबर 4 को चाहिए चाहिए, नहीं रह सकता वो पैसे के बिना। नंबर 6 अगर मल्टीपल हो गया, ऐसे लोग भी ऐसा करेंगे, क्योंकि नंबर 6 भी बिना पैसे के नहीं रह सकता। ओके, शादी पैसे के लिए ही करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 6 जो है सिर्फ पैसे के लिए शादी करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मल्टीपल 6 है, तो मे भी ये हो सकता है। अच्छा, कोई ऐसी रेमेडी है? जैसे आजकल आपने देखा है बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी लड़की को पसंद कर लेते हैं और फिर प्रेयर करते हैं, उपाय करते हैं कि ये हमें बात कर ले, ये हमसे प्यार करने लगे।
वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इज दैट अ लव जो हम ऑनलाइन किसी से देख के प्रभावित हो जाते हैं, और इज दैट अट्रैक्शन? छलावा, छलावा। कौन से नंबर वाले कृष्ण ज्यादा? का छलावा मैं कहूंगी। हर सोशल गोपी को लगता था ना हाँ। कि कृष्ण मेरे पास हैं, एक्चुअल में तो नहीं होते थे। तो ये एक छलावा है। आपको लगता है कि ऑनलाइन जो है वो पर्सन मेरे लिए है, वो सिर्फ मजे ले रहा होता है। सोशल मीडिया लव को आप क्या? बिल्कुल मैं नहीं इसको कहूंगी। नंबर 5 वाले बहुत करेंगे, नंबर 5 वाले सोशल मीडिया अफेयर्स बहुत करेंगे। लेकिन आजकल ट्रेंड है मैम, ये शादी भी हो जाती है लोगों की। और शादी के बाद पटती है क्या? नहीं बनती है। कुछ तो मैंने लड़के देखे हैं, फॉरेन वाली लड़कियों को पीछे लगे रहते हैं कि क्या हाँ, इंडिया बुलाएंगे। और इंडिया बुला लेंगे, और धोखे भी सबसे ज्यादा यही खाते हैं। 5 वाले। 5 हो 7 हो, आप करके देखो, बुलाओ, उसके बाद आपके डाइवोर्स होंगे ही होंगे। अच्छा, आपने देखा है कि शादी के लिए आप सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन किसको मानते हो कि दोनों में से एक की तो डेथ हो ही जाएगी? देखो, डेथ तो हम लोग नहीं वो करते, कभी भी मैं नहीं कहूंगी ऐसा चीज कि किसकी होगी किसकी नहीं होगी। लेकिन 2 और 8 का अगर कॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पर क्या है कि लोहा और पानी मिले हैं, जंग लगना निश्चित है। 1% 2 है, 1% 8 है, आप मिले हो आपस में, यहां जंग लगना निश्चित है। दूसरी बात कि अगर आपका 8 नंबर कहाँ है, डेस्टिनी, ये मैं जो बात बताने जा रही हूं, ये जितने सुन रहे हैं ना, अपना अपना ग्रिड बना लो, ठीक है। अगर आपका 8 नंबर डेस्टिनी है और आपके ग्रिड में नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 7 आता है, आपका डाइवोर्स होगा ही होगा। किस नंबर वाले ओल्ड एज में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं? नंबर 5 मेल फीमेल दोनों? भाई हाँ, युवा नंबर है, बुढ़े होने तक ही ये जवान रहेगा, ये नहीं हटेंगे। देखो, एक होता है काल परिस्थिति, ठीक है, आपके फैमिली वैल्यूज हैं, आप वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इनका दिल अंदर से मचलेगा ही मचलेगा। अच्छा, किस नंबर वाली लड़कियों को सबसे ज्यादा शुगर डैडी पसंद आते हैं? नंबर 6 एंड किस नंबर? एंड नंबर 2 भी। ओके। इन लोगों को आते हैं पसंद। और किन लड़कों को शुगर मॉम पसंद आती है, नंबर वालों को? लड़के जो होते हैं ये भी नंबर 6 वाले जो है ना, और नंबर 5 वाले, ये 2 होंगे, ओके, इनको वैसी पसंद आएंगी। मैम नंबर 3 वाले प्यार में कैसे रहते हैं? नंबर 3 वाला या तो लव मैरिज करेगा नहीं, और अगर वो करेगा तो वो कहते हैं ना कि बस तू ही तू है, तेरे सिवा ना अब ये है ना वो है। बट अगर आपके पास मल्टीपल 3 हैं तो आपकी मैरिज नहीं टिकने वाली। एंड नंबर 2 वाले प्यार में कैसे रहते हैं? नंबर 2 वाले लॉयल होंगे, लेकिन जहां मल्टीपल 2 आया, 100% आप आंखों पे पट्टी बांध के लव मैरिज कर लोगे और बाद में बैठ के अपने बाल खींचोगे, पछताओगे ये मैंने क्या कर डाला, और सुसाइडल थॉट्स तक आएंगे आपके। ओह माय गॉड। अरेंज मैरिज किन नंबर्स की सबसे ज्यादा होती है? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 8, ये कुछ नंबर है जिनकी अरेंज मैरिज सबसे ज्यादा होती है। आजकल मैंने देखा मैम, लव मैरिज भी लोग 2-2 3-3 बार करने लगे हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो सही है? ऐसा हो सकता है किसी को 2 या 3 बार लव मैरिज हो जाए? जो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, उसका रीजन क्या है, या कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, उसका एक रीजन होता है। आपके ग्रिड में अगर 2, 7, 6 नहीं है, यहां मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको, तो आपकी लव मैरिज जो है, या मैरिज, या आपकी मैरिज होगी नहीं, या सक्सेसफुल नहीं होगी। इसमें अगर हम देखें तो आप लोग सब लोग, आजकल तो गूगल है ना, आप चेक करो, रेखा, ममता बनर्जी, ना 2 है, ना 7 है, ना 6 है, यहां तक कि जया बच्चन का भी मैं ये कहूंगी। अब आप कहोगे कि उसकी तो मैरिज चल रही है, वो सिर्फ चल रही है, वही काल परिस्थिति कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो वो चल रही है, वो उनकी वाइफ है। क्या बात। मैम कुछ रेमेडीज डिस्कस करते हैं यहाँ से। मान लीजिए किसी की मैरिज में आप इस स्टेज पर आ गए कि सिर्फ साइलेंस बचा है, दोनों के बीच में एक स्पेस हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स और फैमिली वो एक साथ रह रहे हैं, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। आपने ना अभी बताया कि कृष्णा हर एक के दिल में है, आप कृष्ण वाला चाहते हो प्यार या राम वाला। आप सुखी हो तो आपका प्यार राम वाला है, लेकिन
अगर आप में साइलेंस आ गया है तो आपको कृष्णा का प्यार जगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चैंट करना है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जितना आप राधे कृष्ण करते जाओगे उतना ही आप जो है समझ जाइए आपका प्यार जो है आ जाएगा। किसी के हस्बैंड या वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, अब पता चल गया उसको, लेकिन वो अपना रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहते, वो क्या रेमेडी करें? बहुत अच्छी रेमेडी बताने लगी हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें 5 देवियां ऐसी हैं जिनको माना जाता है कि ये सती हैं, मीन्स अपने समर्पित अपने पति को, जिसमें अहिल्या है, जिसमें सीता है, बहुत सारी ऐसी 5 देवियां हैं। तो यहाँ पर जो है आपने, यानी कि ये हो गई 5 कन्याएं, ठीक है ना। तो ये अगर आपने अपनी पत्नी को या पति को आपने वापस लाना है जी, कि वो आपके पास ही रहे, उनका ध्यान कहीं से भी हट जाए, आप एक पेपर पे पेन से रेड कलर का पेन ले लीजिए या ब्लू कलर का पेन ले लीजिए, उस पे आप अपने स्पाउस का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखो। लिखते समय एक इंटेंशन डालो कि ये सिर्फ मेरे हैं और ये मेरे पास पूरे मन से वापस आ जाए, ठीक है, पूरे मन से मेरे पास वापस आ जाए। फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद फिर इंटेंशन डालिए उसमें, नाम लेकर, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेकर कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और ये सिर्फ मेरे होकर रह जाए। तुलसी के पौधे में उसको दबा दीजिए। ओके। आप कुछ दिन में देखेंगे कि वो सिर्फ आपका ही होगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। मैम अगर ये हस्बैंड को करनी हो वो क्या करें? वाइफ का नाम लिखेगा, सेम स्पाउस का लिखना है ना, चाहे ये हस्बैंड है चाहे वाइफ। वाइफ तो दौड़ी चली आती है, हस्बैंड को थोड़ा टाइम लगता है। पंचकन्या है ना, वो आपकी ही होकर रह जाएगी। मैम किसी का बिल्कुल रिलेशनशिप डाइवोर्स पे आ गया है, फाइल कर दिया उन्होंने, बट फिर भी कोई गुंजाइश है, वो कोई रेमेडी करना चाहते हैं, कोई एक पार्टनर करना चाहता है जो चाहता है कि वापस आ जाए मेरा प्यार, तो वो क्या कर सकता है? यही 2 जो मैंने बताई है ना, ये इकट्ठी कर लो। आप उसका नाम लिखो, तुलसी में दबा दो, इंटेंशन डाल के साथ में दिन रात राधा कृष्ण का चैंट करो, आपका प्यार जो है वापस आ जाएगा। किसी की लाइफ में प्यार ही नहीं है, वो अकेला है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ना अफेयर है, ना शादी हुई, अकेले रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट ईगर टू लव, वो प्यार भी करना चाहते हैं लेकिन कोई इंसान नहीं मिल रहा, वो क्या करें? देखो हमारे ना शास्त्रों में ही बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो मैं वैदिक मंत्रास का ये सब सिखाती भी हूँ। तो अगर आपको प्यार चाहिए, एक ऐसा प्यार जो आपकी लाइफ में आए, लड़कियों को चाहिए तो वो मोहन, ठीक है, दिन रात चैंट करो मोहन, आपकी लाइफ में एक कृष्णा जरूर आ जाएगा। क्या? और लड़कों को चाहिए तो वो राधा, दिन रात राधा, राधे राधे तो हम हमेशा कहते हैं, वो हमारा समर्पण भाव होता है कि हम एक कृष्णा को बुला रहे हैं राधा के थ्रू, है ना, वो ईश्वर का भाव है। लेकिन जब हम राधा को उस इंटेंशन में बुलाते हैं कि हमारी लाइफ में कृष्णा की तरह एक राधा आ जाए जो कि हमें समर्पित हो जाए, जो हमारे लिए हो, जो हमारे प्यार के लिए हो, तो वो इंटेंशन अलग होती है। तो राधे नहीं, राधा, राधा को बुलाना है आपने। आप करके देखिए। ये ध्रुव मैं ऐसे नहीं कह रही, ये मैंने पता नहीं कितने क्लाइंट्स को करवाया है, क्योंकि उनकी जिंदगी में सचमुच प्यार नहीं होता। आपकी वाइफ ही आपको प्यार नहीं कर रही, आप एकदम सुने सुने से शादी तो हो गई, बट वो है ही नहीं, वो बीच में एक अट्रैक्शन कह लो या एक जो दोनों के बीच में एक होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का मन से प्यार कि आप एक दूसरे के लिए हो, तो करके देखो। मैम आजकल क्या आपने देखा, लड़ाई झगड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, इस बात पे लड़ाई हो गई कि आपने मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया, आपने मेरे ईगो को, सम्मान को ठेस पहुंचा दी, फिर बाद में एक भी हो जाते हैं। तो ऐसी क्या रेमेडी करें थोड़े झगड़े कम हो जाए? जो बंदा कर रहा है ना, उसका जो दूसरा सहन कर रहा है, वो जैसे ही वो लड़ने लगे तो एक वर्ड बोलना शुरू कर दो, क्या? शांतम पापम, शांतम पापम। मन में चमत्कार है, ये लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, चमत्कार है कि वो लड़ना ही छोड़ देता है। शांतम पापम, शांतम पापम, ये वर्ड्स में इतनी ताकत है। आप लोगों को लग रहा होगा मैम एक एक वर्ड ऐसे बता रही है, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं,
यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स में जाता है और वो 1000 पावर से ना हमारे पास वापस आता है। जो इंटेंशंस हम देंगे वो होनी शुरू हो जाती है अगर आप पूरे मन से उसको लगातार करते हो तो। ऐसा क्या करें कि हमारा प्यार हीर रांझा, रोमियो जूलियट, राधा कृष्ण की तरह सालों तक गाया जाए? लोग मिसालें दें। भाई उसके लिए तो समर्पित ही होना है। अब हर चीज की रेमेडी ही क्यों? समर्पण भाव लेकर आए। समर्पण बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बोलो दोस्तों। बिल्कुल। कोई चाहता है कि अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट करे, उसका स्पाउस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही चॉकलेटी नेचर का है, हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि नहीं भाई मेरा स्पाउस जो है प्रोटेक्टेड रहे, वो क्या रेमेडी कर सकता है? देखिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी की आंखों से किसी को बचा सको, जी, है ना? फिर भी इल्यूजन तो देना है ना। खासकर माएं करती हैं रेमेडी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आपका कोई भी ऐसा पर्सन कि जिसको आप किसी को नज़र से बचाना चाहते हो, मेन तो यही है कि आप उसको नज़र से बचाना चाहते हो, तो आपको ना उसका ऑरा लॉक कर देना चाहिए। ठीक है। अब ये ऑरा लॉकिंग क्या होती है? जी, आप लोगों को सबको पता है हमारा एक ऑरा है। हाँ जी, हम जब भी बाहर जाते हैं तो कई बार अच्छे लग रहे होते हैं या ऐसी कोई बात होती है, दूसरे लोग हमें ऐसी नज़र से देखते हैं और वो ऑरा के अंदर भेद कर जाता है। हम कमज़ोर होते हैं इस रीज़न से भी, है ना? तो ऑरा, कई कहते हैं ना हमें तो नज़र लगती नहीं है, क्यों नहीं लगती? आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बट कुछ लोगों को होती है। अब आपको अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को या किसी को भी दूसरों की नज़रों से बचाना है। जी, आपको अपना ऑरा स्ट्रांग करना है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने सिर पे हाथ रखना है, लेफ्ट नहीं राइट, मेरा लेफ्ट ज़्यादा चलता है, राइट। आपने सिर पे हाथ रखना है। सिर पे हाथ रखने के बाद वो हाथ को नीचे लाते हुए पूरे घुटने और नीचे तक ले आना है, ठीक है? उसके बाद फिर राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है? और उसके बाद गोल ऐसे घुमा देना है। ये आपका ऑरा लॉक हो जाता है। कितना भी कोई आपकी तरफ देखे, कितना भी कोई कोशिश करे, आप जो है आपका ऑरा लॉक हो चुका है। आपको किसी की नजर पड़ ही नहीं सकती, आपकी स्पाउस जो है बिल्कुल सेफ हो गई। तो ये किसने करना है? उस स्पाउस ने करना है जो ज्यादा सुंदर है। क्या बात है। ये ना हो कि उसको तो वैसे छोड़ दिया, अपना ऑरा लॉक कर दिया। अच्छा मैम, किस नंबर वाले पति बिल्कुल भगवान शिव की तरह होते हैं, एकदम भोलेनाथ, बैठे चुपचाप, कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर 3 वाले हो सकते हैं, चुपचाप, शांत, एकदम। और आपको बताऊं, नंबर 7 अगर 1 टाइम है ना आपके पास, तो भी ये ऐसे हो सकते हैं। आपने बोला भी था बहुत लकीएस्ट पर्सन होते हैं नंबर 7, जिनके पास एक बार होता है। स्पिरिचुअल, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है। तो ये स्पिरिचुअल नंबर है। अगर आप नंबर 8 वालों को भी देखोगे ना, तो इनकी वो पूरी होनी चाहिए। आप इनके रूल्स रेगुलेशन से चलो, फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। भरोसा करेंगे तो पूरे मन से करेंगे, पूरे विश्वास से करेंगे। ये वो नंबर होते हैं। किस नंबर वाली लड़कियां दहेज में सबसे ज्यादा पैसे लेकर आती हैं, लक्ष्मी लेकर आती हैं? नंबर 4 और नंबर 6। लेकिन नंबर 4 की मैरिज में ना कई बार झगड़े हो जाते हैं थोड़े से। अच्छा, किस नंबर हो वाली सकता है नंबर 4, मैं यहाँ पर टोक रही हूँ, हो सकता है नंबर 4 की जब मैरिज हो तो उसमें कुछ झूठ भी बोला जाए। ओके। किस नंबर वाली लड़कियां सबसे ज्यादा एहसान दिखाती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा वो करा? 6 वाली। और मैम किस नंबर वाले लड़के ऐसा करते हैं? ये भी 6 वाले। ये एहसान बहुत दिखाएंगे, ये हर चीज का एहसान दिखाएंगे। नंबर 1 जो है ना, वो कई बार ईगो में आकर ये चीजें करता है। देखो मैंने किया ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो वो मैं कई बार नंबर 1 के लड़कों में होती है। एंड मैम किस नंबर वाले लड़के या लड़कियां प्यार में बहुत जल्दी माफ कर देते हैं कि जा चल कोई बात? नंबर 2। माफ फिर बहल जाएगी, फिर बहल जाएगा। हम तुमसे प्यार करते हैं। एक अफेयर करके आ गया, घर आया, उसने कहा आगे से मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। 2 आंसू बहाए, नंबर 2 ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं।
इस बार माफ कर देते हैं, अगली बार देखा जाएगा। और किस नंबर वाले प्यार में कभी माफ नहीं करते? नंबर तूने धोखा 4 कभी नहीं, नेवर। नंबर 1 भी नहीं करेगा। कैसे धोखा दे दिया, नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। कभी नहीं। तो नंबर 4 वाले अगर एक वाले के साथ अटैच हो तो धोखा मत देना, पता चला फिश हो जाए। अच्छा, किस नंबर वाले चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने स्पाउस पर एक आंच नहीं आने देंगे? नंबर 9 नहीं आने देंगे, नंबर 1 नहीं आने देंगे। किस नंबर वालों का प्यार जन्मों जन्मों तक चलता रहता है? हम जन्मों जन्मों तक की जब बात करते हैं तो मैं यहाँ पर ना नंबर 7 और नंबर 3 को कहूंगी। नंबर 7 धोखा बहुत खाएगा, लेकिन अगर वन टाइम है और प्यार किया तो ये जन्मों की जो बात आती है ये 7 के पास ही आती है। ठीक है। जो पूर्व जन्म से चीजें लेकर आते हैं ना, वो नंबर 7 वाले ही होते हैं। चाहे वो दुख हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे वो अब्यूज हो। 16 में मैंने बताया था ना कि प्यार में अब्यूज किया था, तो इस साल जो है प्यार में ही दिक्कत आने वाली है। ठीक है। कहा था ना कि 16 वाले धोखा खाते हैं, 16 वालों को लोग धोखा दे जाते हैं या ये लोगों को धोखा देते हैं। तो ये इसीलिए कहा था कि ये पिछले जन्म के कर्मों को लेकर आते हैं। सब लाते तो हम सब ही हैं, कोई ये थोड़ा है कि हम नहीं लाते, सिर्फ 7 नंबर वाले लाएंगे, लेकिन इनके साथ चलते हैं। इनके साथ ये पेंडिंग कर्मास जो हैं इनके साथ ज्यादा चलते हैं। किन नंबर्स वाले अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं? देखो, माता पिता से तो सभी प्यार करेंगे, लेकिन नंबर 1 वाला जो है ना, उसका प्यार ऐसा होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा। ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स हैं। नंबर 2 वाला जो होगा उसका दिल से प्यार होगा, मेरे माँ बाप है, मैं इनके लिए जान भी दे सकता हूँ, है ना। नंबर 3 वाला जो होगा उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो अगर जुड़ेगा तो हमेशा के लिए जुड़ेगा, उसके लिए माँ बाप उसके भगवान होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि कुछ भी है। नंबर 4 वाला जो है वो कहेगा कि मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और आप मुझे भी करो, आप मुझे भी करो। उसकी डिमांड भी होगी। नंबर 5 वाला जो है जितना मर्जी अपने माँ बाप से प्यार करे, वो उनके साथ में नहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। वो कहेगा ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, देखो ये खाना भी पड़ा है, ये पैसे भी है, ये बैंक बैलेंस भी है, ये क्रेडिट कार्ड भी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घूमने जा रहा हूँ, आप अपने खुश रहो, आप इंजॉय करो, मैं अपना करता हूँ। ठीक है। नंबर 6 जो है वो फैमिली पर्सन है, वो बहुत केयर करेगा कि मेरे माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल सही रहे, उनको ये लग्जरी, उनको एसी होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए। देन वो कहेगा क्या मैं जाऊं, अब मैं पार्टी करने जाऊं, अब मैं पार्टी करने जाऊं, आपके लिए एक मेड भी छोड़ दिया मैंने। तो वो केयरिंग होगा, मींस वो ये सब करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के, बट वो अपनी पार्टी पे जरूर जाएगा। नंबर 7 जो है ना, वो चरणों में ही बैठ जाएगा। वो कहेगा मैं कैसे छोड़ के जाऊं, अगर इनको वो कुछ हो गया, अगर पीछे से कोई आ गया, अगर पीछे से कुछ हो गया। और वो अपना ही त्याग, वो देखो बलिदान है, बिल्कुल श्रवण होते हैं वो बलिदान है। वो अगर करने पे आ गया, वो सेवा करने पे आ गया तो वो पूरी करेगा। नंबर 8 तो श्रवण कुमार, जो आपने वर्ड कहा, वो नंबर 8 है। अच्छा, इसने जो सेवा करनी है ना, अगर इससे गलती हो भी गई, इसने कोई माँ बाप का दिल दुखा भी दिया, सारी उम्र जो है इसके दिल में रह जाएगा। जो इसने सेवा करनी है, नंबर 8 सेवा का नंबर है भाई, सेवा करने के लिए बना ही यही है। नंबर 9 कहेगा देखो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ आपको ही देखता रहूं, मुझे बहुत सारे काम है। आपके लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, ये मेड है आपको देख लेगी, मैं आता हूं अभी। जबकि सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन नंबर 9 होता है। जिस समय माँ बाप तकलीफ में होंगे ना, तो सबसे ज्यादा सेवा करेगा नंबर 9। रात के भर जाग के उनके पैर भी नंबर 9 ही दबाएगा। मान लो किसी कपल को बच्चे चाहिए, कंडीशन बन रही है कि ऑपरेट हो सकता है, तो किस डेट को कराएं? किस नंबर वाले बच्चे सबसे ज्यादा आज्ञाकारी माने जाएंगे आपके हिसाब से? देखो, मैंने अभी बताया कि नंबर 8 जो है वो बहुत आज्ञाकारी होते हैं। या आप देखो, अब नंबर 8 पे लोग नहीं कराना चाहते, क्योंकि नंबर 8 वाला बच्चा फिर स्ट्रगल भी देखता है, वो भी करता है। तो नंबर 1 श्री राम, जो अपने
पिता की आज्ञा पे वनवास भी चले गए आपके थे। हिसाब से सबसे ज्यादा निकम्मे किस नंबर वाले होते हैं? बच्चे। ऐसे मत कहो, बच्चे सब प्यारे हैं। क्यों हम किसी को कहें? वो निकम्मा तो मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूँगी, मेरे ये एथिक्स ही नहीं है कि मैं किसी को निकम्मा कह दूँ। लेकिन थोड़े लापरवाह होते हैं, मैं लापरवाह वर्ड यूज़ लापरवाह कह करूँगी। देते हैं। हाँ, तो नंबर 5 वाले थोड़े से लापरवाह होते हैं। वो हम्म। मस्ती में भूल जाते हैं कि हमने क्या, मतलब अपनी मस्ती में चले जाते किस हैं। नंबर वाले हाँ। मैम बच्चे जो है हमेशा माँ बाप की अर्निंग पे ही खड़े रहते हैं, वो उनको खुद कुछ करना ही नहीं है? इसमें भी मैं नंबर 5 को बहुत ज़्यादा कहूँगी। 5 वाले। ये थोड़े से ना, ऐसा नहीं है ये तो बिज़नेस माइंडेड होते हैं और बहुत सारा बिज़नेस करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको होता है कि थोड़ी रोमांटिक, मस्तोरे, थोड़ा खर्चना, थोड़ा ये। तो और एक नंबर 6, अच्छा। आप नंबर 6 को भी देखो, उनको भी होता है कि मस्ती बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, तो माँ-बाप देते रहें तो बस मज़ा आ जाएगा। अच्छा, किस नंबर वाले हमेशा अपने माँ बाप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, स्पाउस को कम देते हैं जब बात आती है तो? ये नंबर 3 होते हैं। अच्छा। नंबर 3 के आप भी हो ध्रुव। जब भी माँ-बाप और वाइफ में से आएगी, आप कहोगे देखो वो बुजुर्ग हैं, वो नहीं समझेंगे, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो पहले अपने माँ-बाप को पूछेंगे, देन उसको जाकर समझाएंगे बड़े प्यार से कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, मैं हूं तो तुम्हारे साथ ही। इसीलिए लड़ाई ज्यादा है। ठीक है। तो अगर मैम सास ससुर चुनने की मौका मिले किसी को, तो चलो हस्बैंड तो आपने नंबर के हिसाब से चुन लिया, लेकिन आजकल तो सास ससुर भी चुनने का मौका मिल जाता है, क्योंकि देखो सास ज्यादा, सास ज्यादा। हाँ, ससुर तो फिर भी अपने काम अब पे जब चला जाएगा। बात आज रिलेशनशिप की चल रही है, तो हाँ, हाँ। सास भी एक रिलेशन है। किस नंबर वाली सास को चुना जाए? नंबर 2, जैसा बहलाओगे बहल जाएगी जल्दी। ये फैक्ट है, ये जी। फैक्ट है। कहीं आपने नंबर 6 वाली सास ले ली, वो तो आपको मैनिपुलेट कर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। किस नंबर वाली सासू मॉम से एकदम दूर रहना कि ये तो ना मिले भगवान? नंबर 7, नंबर 7 इतने क्वेश्चन पूछेगी, इतने टोकेगी कि आप परेशान हो जाओगे। अच्छा। लगेगी आपको बिल्कुल सिंपल, कहेगी मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। हम्म। उसको खुद को नहीं पता होता कि वो कितना इरिटेट कर रही है, हम्म। उसको खुद को नहीं पता होता। अच्छा, जीजा साले में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से नंबर का रहता है? जीजा साली तो कोई भी हो, वो अच्छे होते हैं। मैम देखिए, नंबर से हम कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन जीजा साली अगर 6 नंबर की साली मिल गई तो हाँ। जीजा बड़ा खुश। 2 नंबर की साली मिल जाए, जीजा बड़ा खुश। बहुत ये इमोशनल। रिलेशनशिप वाले नंबर है ना, हम्म। तो ये आपको चुलबुले मिलेंगे, ठीक है। आपको प्यार करने वाले 5 नंबर हैं। ये साली मिल गई, जीजा बहुत खुश। अच्छा, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको क्या लगता है किस नंबर वाले बहुत जल्दी ब्लॉक कर देते हैं कि फालतू बोल रहा है, ब्लॉक कर दो? 4 नंबर। और किस नंबर वाले बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं होते, आप हाय हेलो नमस्ते मैसेज डालते रहो, रिस्पॉन्स ही नहीं करते? नंबर 1, उसको नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता? उसको 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 अपने से लेना देना। सूर्य है, उसने निकलना, ऊपर चढ़ना, नीचे डूबना, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सेपरेटिव, मेरी अपनी सोच, मेरा अपना नियम। अच्छा, बहुत ज्यादा इंसल्ट कौन करता है प्यार में, कौन से नंबर वाले? नंबर 4, ये कर देंगे, इनको नहीं कुछ अच्छा लगा, फटाक से आपके मुंह पे बोलेंगे। एंड कौन से नंबर वाले प्यार में बहुत ज्यादा दर्द सहते हैं? नंबर 2, धोखे मिलते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लोग चीट करके चले जाते हैं फिर, और फिर दिल इनके टूटते हैं बहुत ज्यादा। ओवर इमोशनल कौन से नंबर वाले? नंबर 2, और जहां 222 आया, भयंकर ओवर इमोशनल, और उसके साथ 777 भी। जिन का 777 है, ये ओवर इमोशनल होंगे। एंड आजकल आपने देखा है कि लोग बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड जाते हैं, तो आपको क्या लगता है किन नंबर वालों को बहुत ज्यादा अर्ज रहती है वहां जाने की? ये तो टूअर्स वो है, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5, ये 4 नंबर ऐसे हैं, ये भागते ही रहेंगे। जिसमें से कि नंबर 6 और नंबर 7, इनको बाहर जाने का बड़ा शौक होता है। चलो पार्टी करके आते हाँ, हैं। पार्टी। नंबर 5 और नंबर 2 तो विद इन इंडिया ही घूमते रहेंगे, लेकिन 6 एंड 7 ये पार्टी करने के लिए हमेशा बाहर जाने की सोचेंगे, या कहीं चले, अकेले चले, हम दोनों ही चले। एक होता है कि पूरी भीड़ में जाना पसंद करते हैं, वो नंबर 2 होगा कि हाँ भाई चलो, इसको भी ले चलो, उसको भी, इसको भी ले चलो, फ्रेंड्स के साथ चलते हैं। ठीक है। और एक नंबर होता है कि मैं और तू बस,
है ना? तो वो ना 7 नंबर होता है। कोई ऐसा चमत्कारी चीज बताएंगे, किसी को गिफ्ट कर दो और वो प्यार में पड़ जाए? तुम क्यों मुझे ऐसा बनाना चाहते हो कि मैम आज आप चमत्कारी बाबा हो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं यहाँ बोलूंगी। किसी बच्चे को बिगाड़ना नहीं है मुझे। कोई ऐसी रेमेडी जिसको हम कर दें तो सामने वाले का अट्रैक्शन हमारी तरफ थोड़ा बहुत बढ़ जाए? देखो ध्रुव, बढ़ जाए, मैं एक चीज हमेशा, थोड़े मेरे एथिक्स हैं, मैं जरूर ये पॉडकास्ट कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई नहीं चाहता तो मेरे हिसाब से आपको उसको छोड़ देना चाहिए। रीजन है, आप अट्रैक्शन के लिए हमने रेमेडी बता दी, लोग कहते हैं खोया हुआ प्यार मिले, ये मिले, बहुत सारी रेमेडीज ऐसी बता देते हैं। वो कब तक? कुछ टाइम के लिए चलेंगी, उसके बाद वो फिर अपने रास्ते, फिर आपको ज्यादा दुख होगा। मैं यहाँ पर एक आपको रेमेडी बताना चाहती हूँ जो कि सचमुच लोगों के काम आएगी। ठीक है? वो क्या कि जैसे कुछ लोग गलत प्यार में पड़ जाते हैं, लड़की को नहीं पता चल रहा कि लड़का जो है इसलिए उसको चाह रहा है कि उसका पैसा या उसकी सुंदरता या उसको कुछ और उससे चाहिए। ठीक है? बट पेरेंट्स को पता चल रहा है, पेरेंट्स जानते हैं कि ये ठीक नहीं है। वाइसी वर्सा, ऐसा हो सकता है कि लड़के को ना पता चल रहा हो कि ये लड़की मेरे से क्यों प्यार कर रही है, क्या ये मेरे पैसे के पीछे पड़ी है या किस चीज के पीछे पड़ी है। ठीक है? तो उस कंडीशन में माँ बाप को रेमेडी करनी है। तो ये जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उस समय के लिए वर्क करेगी। फालतू आलतू लोग करोगे कि नहीं हम वो दोनों बच्चे अच्छे हैं बट हम नहीं चाहते, तो ऐसा कोई असर नहीं होने वाला। ये मैं साफ कह रही हूँ, क्योंकि इस रेमेडी में इंटेंशंस डाली हुई है कि ये है, अगर आपका बच्चा गलत संगति में फंस गया है तो ही ये रेमेडी आप करोगे। ठीक है। आपने क्या करना है कि एक सिरके का बॉल लेना है, विनेगर सिरका, और आपने कुछ राइस लेने हैं जी। 5 राइस आपने अपने बच्चे के नाम के लेने हैं। 4 पीस ऑफ राइस, सिंपल है ना, वो पूरे बासमती लंबे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। वो आपने अपने जो है बच्चे को, जो भी उसका साथी है, जो पार्टनर है, जो उसने चूज किया है, जो अच्छा नहीं है, उसके नाम के लेने। नाम नहीं पता तो उसकी इंटेंशन दे दो कि जिसको उसको छुड़वाना है। अब आपने क्या करना है, वो 9 के 9 राइस अपने हाथ में रखने हैं और एक मंत्र का चैंट करना है, विदवेशन। विदवेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है? विदवेशन, ये चैंट करते हुए आपने वो विदवेशन कहते जाना है, एक एक राइस को बोल में डालते जाना है, विनेगर वाले बॉक्स बोल में। ठीक है? वो डालने के बाद आप बैठ जाइए और कम से कम 108 टाइम विद्वेषण का चैंट कर लीजिए। इंटेंशन कि ये दोनों अलग हो जाएं, इनके रास्ते अलग हो जाएं। उसके बाद वो बोल वहीं पड़ा रहने दीजिए, कहीं मंदिर में, कहीं कहीं जहां आपकी सही जगह हो। वो रात, ये रेमेडी रात को करनी है और रात भर वो बोल पड़ा रहेगा। ठीक है। सुबह उठ के सबसे पहले जैसे ही आपकी नींद खुले उस बोल को उठाइए, घर से बाहर दूर जाकर फेंक दीजिए। ठीक है। बोल वहीं छोड़ के आ जाइए, पुराना बोल लीजिए, वापस कुछ नहीं लाना घर में। ठीक है। उसको उड़ा के फेंकना है, पानी जो विनेगर होगा, और बोल को भी कहीं कोने में फेंक के आप आ जाइए। ये करने के बाद 40 डेज तक विद्वेषण का चैंट 108 टाइम करना है। आपके बच्चे गलत संगति में फंसे होंगे, जो आपको दुख दे रहे हैं, जो आपको पता है कि इन्होंने अगर शादी कर ली तो इनका बहुत बुरा हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। क्या बात। तो मैम जब आप बता ही रहे हैं कि किस रिलेशनशिप में क्या करना है, मान लीजिए किसी को वन साइडेड लव है, सामने वाले को नहीं है, उस कंडीशन में क्या करा जाए? सामने वाले को नहीं है मीन्स आप उससे प्यार चाहते हो ना, आप राधा कृष्ण का चैंट करना शुरू कर दो। मैंने ये बताया है और ये वर्क करता है, ये बहुत तगड़ा वर्क करता है। ठीक है। अगर किसी को पता चल जाए कि उसके हस्बैंड का या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस केस में वो क्या डिसीजन है? यही, अगर तो देखिए 2 रास्ते होते हैं, या तो डिवोर्स लेकर आप उनकी उससे चले जाइए, पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते, आप अपने स्पाउस को वापस बुलाना चाहते हो।
है ना? तो आप अपने स्पाउस को अगर वापस बुलाना चाहते हो तो यानी कि आप उसको उसकी जिंदगी से निकालना चाहते हो। तो जो यही मैंने सिरके वाला और विद्वेषण बताया, आप करिए। जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको और अपने हस्बैंड का राइस लेकर और उनको अलग कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप वैसे क्या समझाना चाहोगे, डाइवोर्स लें या उपाय करें? ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ये इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है और ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, अब मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती, जाने देना है, तो बेशक। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिंपली भटक गया है थोड़े टाइम के लिए, नहीं, जब ये मेरे पास आ जाएगा तो सिर्फ मेरा ही हो जाएगा और मैं इसको एक मौका दे सकती हूँ, तो ये उपाय करें, जरूर वापस आएगा। सम्मान और प्रेम में से अगर आपको कुछ एक चुनना हो, आप क्या चुनोगे? सम्मान। प्यार को आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे हमारी ऑडियंस के लिए कि प्यार एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप नंबर्स को डिफाइन करते हो? बिल्कुल। देखो ध्रुव, हम लोग आजकल के बच्चे प्यार को क्या मानते हैं कि आपने देखा, वो आपको अच्छा लगा तो प्यार हो गया, या आप ऑफिस में हैं, आप एक ही लेवल के हैं और एक ही प्रोफेशन में हैं, तो आपको लगा कि हाँ ये प्यार अच्छा है, हम मैरिज कर लेते हैं, हमारी लाइफ आगे के लिए बड़ी कूल है। प्यार एक्चुअल में ये है ही नहीं। किसी को सुंदर देख के प्यार हो जाना या किसी के प्रोफेशन को देखकर प्यार हो जाना कि ये आगे की लाइफ हमारी सेट हो जाएगी, वो आपका या तो अट्रैक्शन हो सकता है या आपका एक सेल्फिश बिहेवियर हो सकता है। प्यार होता है जहां दो जने आपस में वो समर्पण भाव लाएं जिसमें आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है। आपको कुछ नहीं चाहिए उससे। आप सिर्फ और सिर्फ हर कंडीशन में, हर रूप में, हर तरह से उसके प्रति समर्पित है और उसको अपनाना चाहते हैं हर कंडीशन में। चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, चाहे उसके पास रूप हो या ना हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसके घर में आपको कैसा भी माहौल मिले, आपको हर कमी, हर दुख, हर सुख उसका प्यारा लगे। एक्चुअल का प्यार ये है, वो कोई नहीं करता। कौन करता है? मैम हम करते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि आपके जो है शादी हुई और सास ससुर बहुत तंग कर रहे हैं, तो आप अपने पति को कोसना शुरू कर दोगे, तुम्हें तो क्या कहते थे कि चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, अब आपसे एक माँ बाप नहीं संभाले जा रहे। तो ऐसे किस्से तो बहुत होते हैं। बट प्यार वही है जो सुख और दुख दोनों को लेकर और हर हालत में आपका प्यार बने रहना चाहिए। क्या बात। मैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ने अपनी रिलेशनशिप में कोई गलती कर दी, अब वो बंदा सेल्फ गिल्ट में परेशान है। सेल्फ गिल्ट एक बहुत बड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी का पार्ट होता है, तो वो क्या कर सकता है सेल्फ गिल्ट से बाहर आने के लिए? बिल्कुल। और सेल्फ गिल्ट में जो लोग होते हैं उनसे पूछो कि वो करते क्या है। यहाँ मैं जो कहने जा रही हूँ, अगर किसी ने वो कर लिया तो उसके कहते ना, कोई पुराने कार्मिक वो होंगे जिसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ है, या अपने आप को कोसने की और गिल्ट की जो सेल्फ गिल्ट की आदत है, वो आपको भगवान शिव की प्रेयर करके और 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। छोटी सी चीज है, जो सेल्फ गिल्ट में होगा ना, वो बहुत ज्यादा उपाय नहीं कर पाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, ये रुद्राक्ष उसको उस चीज से बाहर निकाल लेता है। उसको बोलो कि जब भी तुझे लगे ना, तू नमः शिवाय कर ले और ये रुद्राक्ष पहन ले, चमत्कार हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे आप बाहर निकल के आ जाओगे। इतना पावरफुल रुद्राक्ष होता है, आप सोच नहीं सकते। हम मुझे याद आया दोस्तों, अगर पहले तो थैंक्स टू यू कि आप यहाँ तक देख रहे हो। अगर कोई भी, इतने सारे क्वेश्चन हुए इस पॉडकास्ट में, आप किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, रुद्राक्ष या कोई ब्रेसलेट या कोई स्टोन आप मंगाना चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो जेन्युइन ओरिजिनल, तो वो आप डायरेक्ट हमारे थ्रू मंगा सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। जेन्युइन ओरिजिनल चाहिए हो तो आप कांटेक्ट करना, बाकी फेक तो मार्केट में आपको पता ही है बहुत सारे मिलते हैं।
यहाँ पर मैं एक और भी रुद्राक्ष की बात शुरू हुई है, तो यहाँ पर कुछ हस्बैंड वाइफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, आपस में विचार नहीं मिलते, रह रहे हैं साथ में, अलग नहीं हो रहे, बट कहीं ना कहीं मजा नहीं है जी। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लीजिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष है, माँ गौरा और शंकर, नाम ही ऐसा, और उनका प्यार कौन नहीं जानता। हम लोग जब लड़कियों की शादी नहीं होती, हम कहते हैं ना 16 सोमवार का व्रत रखो भाई, गौरा माँ की पूजा करो तो आपकी मैरिज हो जाएगी। तो मैरिज से जुड़ा ही उन दोनों को जाता है ना। तो यहाँ पर अगर आप ये करते हो तो आपकी बहुत हद तक चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। क्या बात। तो दोस्तों, किसी का भी अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर किसी को पसंद कर लिया, आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, बहुत सारी रेमेडीज मैम ने बताई, और ये पॉडकास्ट बिल्कुल ही अतरंगी पॉडकास्ट हुआ है आज का। इस आज के वीडियोस को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो भले हमने कुछ मजाक में पूछे, कुछ सीरियस होके पूछे, लेकिन रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आप माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन, ये कहीं कोई ऐसा मैंने है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो कि आई वांट 2 मॉम एंड 3 फादर। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बाकी आप मैम को फॉलो करते ही हो, मैम ने इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज आपको बताई हैं। बस ध्यान रखना, जीवन में प्रेम और रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। और हम जैसे मैम कहते हैं, जब चीज़ लाइफ में होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो चली जाती है तभी उसकी कीमत समझ में आती है। तो आपस में बना के रखो और फालतू रिलेशनशिप में मत पड़ो। ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई फायदा नहीं है। सन बनने की कोशिश करो, हो राहु कोई बात नहीं, आप एट्रीब्यूट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम से बात कर सकते हो, अपना नाम चेंज करा सकते हो जिससे आपकी सन की एट्रीब्यूट्स और एनर्जी हाई हो जाए। एंड अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में से किसी को भी कोर्स करना है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अभी एक ग्रैंड चैंपियन मैम का कोर्स लॉन्च होने वाला है। मैम आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दें प्लीज। बिल्कुल, ग्रैंड चैंपियन कोर्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया कि ये वो कोर्स है जिसमें न्यूमरोलॉजी का कुछ भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, चाहे वो लोशो है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो उसका पिनाकल्स हैं, या फिर आपकी नेम न्यूमरोलॉजी है, या फिर आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। बहुत सारे, अभी मैंने आप लोगों को कैसे रेमेडीज बताई, रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे, और वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी विद्वेषण बताया, सम उच्चाटन, या कोई बहुत सारे, किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो लगातार अश्विना चैंट करना, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग वहां सिखाते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपको मैंने कैंडल का वो बताया है ना, अपने घर के ही मसालों से दालचीनी बताई, ऐसे ही आप मैजिक मसाला, एक हमारा वो आता है, रुद्राक्ष का कोर्स है, सिग्नेचर एनालिसिस है, बहुत कुछ है ध्रुव सीखने के लिए, जो कि मैं 5 महीने में सिखाती हूँ। ऑब्वियस है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है राइट नॉलेज होना। आप अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहते, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहते हो, लेकिन अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक एट्रीब्यूट्स को सीख लो। 49 अराउंड कोर्सेज हैं इंस्टीट्यूट में, एंड ISO सर्टिफिकेशन भी है हमारे पास। बट इंपॉर्टेंट है कि आप ये न्यूमरोलॉजी सीख के अगर आपके सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन बहुत लंबा है, 60 70 80 साल तक हम लोग जीते हैं। अगर 5 महीने देख के आप कोई अच्छी चीज सीख रहे हो और फिर आप बच पा रहे हो, अपनी लाइफ के डिसीजन ले पा रहे हो, देन इट्स वेरी गुड। एंड थैंक्स टू यू, पहले तो यहाँ तक देखने के लिए, लास्ट वाला पॉडकास्ट आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि किस किस को प्यार में धोखा मिला है, क्योंकि प्यार के ऊपर ही बात शुरू हुई थी, लेकिन एंड तक आते आते हम थोड़ा इसको स्पिरिचुअल अध्यात्म में लिया है, रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियस कर दिया हमने। बहुत ही सीरियस मैटर होता है। यूं ही हमारे पॉडकास्ट वीडियोस देखते रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।